फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज मैं फिर से पावर बुक का थर्ड सेशन लेकर आई हूँ। कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे प्यार की ही शक्ति है जो कि इस दुनिया में इतने बड़े बड़े इन्वेंशन करवा रही है। इतनी जो भी चीजें आज हम यूज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्यार की शक्ति की वजह से ही पॉसिबल हुई है। राइट ब्रदर्स ने अपने प्यार को दिखाया और इसीलिए हम लोग आज फ्लाइट में उड़ सकते हैं। थॉमस एडिसन ने अपने प्यार को दिखाया, इसीलिए हम लोग लाइट बल्ब का यूज कर सकते हैं। जो भी आज हम लोग लग्जरी आइटम यूज कर रहे हैं या घर की जो भी छोटी मोटी चीजें भी यूज कर रहे हैं वो भी किसी ना किसी का प्यार ही था। और कल हमने यह देखा था कि फिर अगर ये इतनी बड़ी शक्ति हमारे पास है तो क्यों हम लोग हमारा जीवन जो है बहुत खुशी वाला क्यों नहीं हो रहा है, या फिर हमारा अद्भुत जीवन क्यों नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम आ गई है, क्या अड़चन आ गई है, क्या ऐसी सिचुएशन है कि हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या उस तक पहुंचने का मार्ग क्या है, रास्ता क्या है। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि उस शक्ति तक हम पहुंचे, उस प्रेम को हम फील कर पाए और हमारी सारी इच्छाओं को हम जल्द ही पूरा कर दें। तो चलिए आज रीड करते हैं आगे का कि क्या हमें आज आंसर मिलता है। चलिए देखते हैं। यस, इन सबका जवाब यह है क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प होता है। आपके पास इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करने और इसका दोहन करने या ऐसा न करने का विकल्प होता है। आपको एहसास हो या ना हो, आप जीवन में हर दिन हर पल यह विकल्प चुनते हैं। इसका कोई अपवाद नहीं है। जब भी आपको जीवन में कोई अच्छी चीज मिली है तो इसलिए मिली है क्योंकि आपके प्रेम की सकारात्मक शक्ति से प्रेम किया है और इसका दोहन किया है। जब भी आपके जीवन में कोई बुरी चीज मिली है तो इसलिए मिली है क्योंकि आपने इस शक्ति से प्रेम नहीं किया और इसका दोहन नहीं किया। इसी वजह से आपको नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। प्रेम आपके जीवन में होने वाली सभी अच्छी चीजों का कारण है। प्रेम का अभाव सारी नकारात्मक चीजों और समस्याओं का कारण है। अफसोस की बात यह है कि बहुसंख्यक लोग प्रेम की शक्ति से अनजान हैं। प्रेम की प्रबल शक्ति के प्रति अज्ञान और नासमझी वर्तमान संसार और मानव जाति के समूचे इतिहास में साफ नजर आती है। प्रेम ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। यह हमें ध्यान देना है कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है और अनजानी ऊर्जा, क्योंकि प्रेम ऐसा नहीं है कि हम देख पाए। कभी हम प्रेम को नाप भी नहीं पाते। कभी अगर कोई माँ से पूछे कि आप कितना अपने बच्चे को प्रेम करते हैं तो उनके पास ऐसा कोई उसका वेइंग मशीन नहीं है कि वो बता दे कि ओ इतना इतना प्रेम है मेरा, इतना इतना बच्चे का प्रेम है, मेरा इतना ज्यादा है। राइट। तो प्रेम या मतलब हमें दिखाई नहीं देखी, अनदेखी चीज है, लेकिन सिर्फ वो फील करने की चीजें जरूरत है। तो हमारे जिंदगी में क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास हर वक्त चॉइसेस होती है, क्योंकि हमारी जिंदगी चॉइसेस से बनी होती है। बी और डी, बर्थ और डेथ, इसके बीच में जो आता है सी, वो है चॉइसेस। यानी बर्थ से लगाकर डेथ तक जो हमें मिलती है वो हमें क्या मिलती है? चॉइसेस मिलती है। हम चॉइस क्या करें? निगेटिव स्टेट में जाने की चॉइस लें या पॉजिटिव स्टेट में लाने की चॉइस लें। कि अगर कोई निगेटिव परिस्थिति आ गई तो उसको बुरा भला करने में टाइम वेस्ट करे, कि या उससे कुछ लर्निंग करके ओके ये मुझे ये सिखाने आई थी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। या फिर अरे यार क्या बताए, कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, एक के बाद एक परेशानी आती ही जा रही है, अभी इससे नहीं निपटी तो ये आ गई। उस पर फोकस करे कि ओ ये बार बार मुझे क्यों आ रही है, कुछ सिखाना चाह रही है, कुछ तो चेंज करने की जरूरत है। ओके मुझे ऐसा क्या चेंज करना है कि ताकि मैं इस परिस्थितियों को फिर से अपने यहाँ इन्वाइट ना करूं। तो ये चॉइस हमारे पास हमेशा होती है। हर पल हम लोग एक डिसीजन लेते हैं लाइफ का। अगर मुझे ये सेशन करना है तो इसका वीडियो ऑन करना है, या फिर इसका कैमरा मुझे ऑन करना है, या फिर मुझे इसका माइक इसको लगाना है, ये भी मेरे पास मुझे एक डिसीजन लेना है कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। राइट। हर पल ये चेयर से मुझे उठना है, ये भी एक मेरा डिसीजन है। तो हम लोग डिसीजन क्या लेते हैं, हम लोग उसका क्या चॉइस हम करते हैं, उस पर हमारी जिंदगी, हमारी खुशी डिसाइड होती है।
हमारी खुशी किसी और के हाथ में नहीं होती, वो हमारे ही हाथ में होती है। लेकिन डिसीजन क्या होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। डिसीजन चेंज लाइफ चेंज, कंप्लीटली लाइफ चेंज। तो इसीलिए सकारात्मक और नकारात्मक की बात क्यों बार बार की जाती है, निगेटिव थिंकिंग या पॉजिटिव थिंकिंग। ऐसा नहीं होता है कि हर इंसान हर बार पॉजिटिव ही रहेगा या हर इंसान हर बार निगेटिव ही रहेगा। लेकिन सिचुएशन जब आती है या ऐसे लोग जब आते हैं तब यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या सिखाने आए हैं। क्योंकि आज तक हमने जितने भी, अगर आप सक्सेसफुल लोगों के बारे में सुनो तो उनकी जिंदगी में इतनी ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आए, इतनी ज्यादा परेशानियां आई, लेकिन उन्होंने एक ही चीज पर फोकस किया कि ये मुझे कुछ सिखाने आई है, मेरा कुछ हायर पर्पज है, मेरा कोई बड़ा मकसद है इस दुनिया में आने का, मुझे कुछ बड़ा काम करके जाना है। तो ये क्या सिखाने वाली है, उससे सीखो और आगे बढ़ो। ये क्या सिखाने वाली है, इससे सीखो और आगे बढ़ो। अगर हम उस लेसन से सीखते जाएंगे तो वो चीजें जो है हमारी जिंदगी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। हम सीखते नहीं है, इसीलिए बार बार वैसी घटनाएं आती है हमारी जिंदगी में। वो हर बार हमें बताती है कि अरे ये चेंज कर ले, ये सीख ले, अरे ये सीख ले। लेकिन हम है कि नहीं नहीं, सीखने की जरूरत ही क्या है, मैंने बहुत एजुकेशन कर लिया, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, अब मुझे क्यों सीखना है। लेकिन जिंदगी हर पल सिखाती है। रियल पढ़ाई तो ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद शुरू होती है। जिंदगी की पढ़ाई तो वहीं पे शुरू हो जाएगी। किसी की भी जिंदगी एक जैसी नहीं रहेगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं बता सकती आपको कि आप ऐसी जिंदगी जियो, लेकिन हाँ मैं अपने एक्सपीरियंस से ये आपको बता सकती हूँ कि कहाँ मैंने क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, कैसे हैंडल किया। आप मुझे अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो कि हाँ मैंने इस तरह से इसको हैंडल किया और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिले। लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे कि सबकी लाइफ एक जैसी होती है। सबके लाइफ के प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, सबके लाइफ की चॉइसेस अलग होती है, सबके लाइफ के डिसीजन अलग होते हैं। इसीलिए सबकी लाइफ जो है अलग अलग है। लेकिन अगर डिसीजन हमारे एक जैसे होने लग जाए तो शायद जैसे सक्सेस मुकेश अंबानी जी आज इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना ज्यादा नाम रोशन कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे डिसीजन उनके जैसे नहीं हो रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते वो बहुत ज्यादा लकी है कि वो धीरू भाई अंबानी के यहाँ बॉर्न हुए हैं, नहीं। धीरू भाई अंबानी की भी अगर हम लोग बात करें तो उनके भी जिंदगी में बहुत ऑब्स्टेकल आए, लेकिन उन्होंने हर पल क्या किया, डिसीजन लिया। तो डिसीजन ही हमारे जिंदगी को बनाता है। ये बात आज के सेशन से हमें सीखनी है। ये सेशन हम लोग क्यों ले रहे हैं पता है आपको, ताकि आप अपने जिंदगी को कैसे चलाना है ये समझे। आप एक नोटबुक जरूर बनाएं और उसमें से ये सेशन में आपने क्या सीखा। इसीलिए छोटे छोटे सेशन बन रहे हैं। देखो आधे घंटे से कम का ही बनाने की कोशिश करूंगी अभी मैं और ज्यादा, ताकि आप उससे ज्यादा लर्निंग ले पाओ और नोट डाउन करके रखो कि ये वाली चीज आपको अपने लाइफ में कहाँ इंप्लीमेंट करनी है। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो थेरापिकल में तो कोई मजा ही नहीं है, ये तो आप भी जानते हो। एक्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कर्मयोग पर इतना ज्यादा फोकस किया है, राइट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस कर्म योग को समझे कि कर्म योग क्या है। वो है एक्शन 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 एक्शन, दैट्स ऑल। और कुछ भी नहीं है। सीखो एक्शन लो, सीखो एक्शन लो, और वो ही हमको डिफरेंस पर्सन बनाता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। अदरवाइज तो हम सेम ही पर्सनालिटी रहेंगे ना, सिर्फ सुनते रहेंगे, दैट्स ऑल, जैसा था मैं वैसा ही हूँ। फिर लोग क्या कहेंगे, इतने मैजिक सेशन कर लिए फिर भी कुछ डिफरेंस नहीं आया, इतने कोर्सेज कर लिए फिर भी कुछ डिफरेंस नहीं आया। क्यों? कोर्सेज में प्रॉब्लम नहीं था, सेशन में प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम कहाँ था, मेरे इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम था। इम्प्लीमेंटेशन कर लीजिए, जैसे बाकी लोगों को रिजल्ट मिले आपको 100% मिलेगा। ऐसे आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है उनकी, राइट। किसी के भी साथ उनकी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, इनफैक्ट वो तो सभी के बेस्ट फ्रेंड है। और हम जैसा कहते हैं वो वैसा ही मानते हैं, और हर चीज पर वो तो तथास्तु करने के लिए ही बैठे हुए हैं। तो जस्ट इस प्रेम की फीलिंग में हम ज्यादा से ज्यादा जाएंगे और उनसे तथास्तु ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा प्लेस करेंगे कि वो ये चाहिए, ओके इसके लिए तथास्तु, वो ये चाहिए इसके लिए तथास्तु, राइट। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। इन बातों को अच्छे से समझ ले, क्योंकि यहाँ आपको जीवन की सभी अच्छी चीजें दिलाने वाली एकमात्र शक्ति की जानकारी दी जा रही है। इसका इस्तेमाल करने पर आपकी जिंदगी का कायाकल्प हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि प्रेम की कार्यविधि क्या है और यह आपके जीवन में कैसे काम करता है। प्रेम का नियम, देखिए हर चीज का एक नियम होता है, सब चीजों के एक लॉ होते हैं। लाइक
जैसे अगर हम लोग रास्ते से चल जाते हैं तो ट्रैफिक का एक रूल होता है कि ऐसे ही आपको गाड़ी चलानी है। तो अगर लॉ कुछ होते हैं कि क्राइम का ये लॉ होता है कि ऐसा अगर किसी ने किया तो उसको ये लॉ के मतलब लॉ के हिसाब से इसको इस तरह की सजा मिलनी चाहिए। तो ये सारे लॉज हमने क्रिएट किए हुए हैं, लेकिन इस यूनिवर्स ने भी कुछ लॉज क्रिएट किए हुए हैं। उसमें प्रेम का लॉ क्या है, यह ऑथर हमें यहाँ बता रही है। पूरी सृष्टि प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करती है। हवाई जहाज आकाश में इसलिए उड़ सकता है क्योंकि उड्डयन प्राकृतिक नियमों के सामंजस्य में काम करता है। भौतिकी के नियमों में अचानक कोई बदलाव नहीं हुआ था जिसकी वजह से हम हवाई जहाज को आकाश में उड़ाने में कामयाब हो गए। इसके लिए तो हम प्रकृति के नियमों के अनुरूप काम करने का ऐसा तरीका खोजा जिसका इस्तेमाल करके हम उड़ने में सफल हुए। जिस प्रकार उड्डयन विद्युत और गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के नियमों से संचालित होते हैं, उसी प्रकार प्रेम भी एक नियम से संचालित होता है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति का दोहन करने और अपना मनचाहा जीवन पाने के लिए आपको यह नियम समझना होगा। यह सृष्टि का सबसे शक्तिशाली नियम है, आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम समूचे ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में सक्रिय है। इसी के कारण सृष्टि का प्रत्येक तारा अपने स्थान पर टिका है और इसकी वजह से हर अणु परमाणु बना है। सूर्य की आकर्षण शक्ति ग्रहों को सौर मंडल में कायम रखती है और उन्हें अंतरिक्ष में नहीं भटकने देती। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपके समेत हर मनुष्य, पशु, पौधे और खनिज को पृथ्वी पर रोके रहती है। आकर्षण की शक्ति पूरी प्रकृति में साफ नजर आती है। अगर आप देखेंगे तो ये नियम अभी हमने बनाए, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्वेंशन, नियम नहीं बनाए कहेंगे, हमने इसको इन्वेंशन किया, मतलब हमें अभी ये चीज पता चली। पर क्या आपको लगता है ये पहले से एग्जिस्ट नहीं थी? ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स पहले से ही एग्जिस्ट था, अदरवाइज पूरा सोलर सिस्टम नीचे गिर जाता था, राइट? तो ये ऑलरेडी सब चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट थी। जो अणु है, जो परमाणु बने हुए हैं, वो या प्रत्येक तारा जो है अपनी अपनी जगह पे, सही जगह पे टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि के नियम ऑलरेडी काम करते थे, ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं अभी भी, सिर्फ हमें पता अभी अभी चला है, तो हम अभी हमें समझ रहा है ओके ये ऐसा काम करता है, राइट? एनर्जी के बारे में अभी हमें वो पता चला, पर 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया था। सूरज से अपने पृथ्वी की जो दूरी थी वो अभी अभी हम लोगों ने कुछ सालों में पता करी, लेकिन हनुमान चालीसा में वो दूरी तो पहले से ही बता दी थी। इसका मतलब क्या कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हम लोग अभी उन चीजों के पास पहुंच पा रहे हैं। तो ये जो आकर्षण का नियम है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये भी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, ऑलरेडी था, लेकिन पता हमें अभी अभी चल रहा है कि ऐसा होता है। हम देखते हैं अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ कहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था। जैसे कि फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करती है, ये भी अट्रैक्शन ही था, राइट? कि फूल का काम क्या है कि मधुमक्खियों को अपनी तरफ ले आना। बीज जो है मिट्टी के पोषक पदार्थों को आकर्षित करता है। हर जीवित प्राणी अपने ही प्रजाति की ओर आकर्षित होता है। ऐसा होता है कभी कि हम लोग जंगल की ओर बहुत ज्यादा एक्साइट हो रहे हैं, यार जंगल की ओर जाना है, वहां जाके मैं रहूं। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही लोगों के पास जाना पसंद करते हैं जो मुझसे मिलते जुलते हो, जिनका नेचर मेरे से मैच होता हो, वैसे ही लोगों के बीच, वैसे ही पार्टी में भी हम जाना चाहते हैं। क्यों? यहाँ पर भी हम लोग आकर्षण का नियम यूज करते हैं, यहाँ पर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करवाते हैं हम लोग कि मुझे जो पसंद है मैं उसी के पास जाता हूँ जो मेरे जैसा है। आकर्षण की शक्ति पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं, समुद्र की सभी मछलियों और आकाश के सभी पक्षियों में सक्रिय रहती है। इसका मतलब क्या है, सभी एक ही जगह नहीं चलती है, यह हर जगह अवेलेबल है, हर अणु परमाणु में भी अवेलेबल है, ये हर जगह अवेलेबल है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये काम करता ही है, जिस वजह से अपनी नस्ल बढ़ाने और समूह, झुंड व समुदाय बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आकर्षण की शक्ति आपके शरीर की कोशिकाओं, आपके मकान के सामान और जिस फर्नीचर पर आप बैठे हैं उसे अपने स्थान पर कायम रखती है। यह आपकी कार को सड़क पर और आपके गिलास के पानी को रोक के रखती है। आप जिस भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसका अस्तित्व आकर्षण की शक्ति की वजह से ही कायम है। वो उसी में इसीलिए टिका हुआ है, इसीलिए में टिका हुआ है क्योंकि वो उसी के लिए बना हुआ है।
आकर्षण की शक्ति ही हमें दूसरी की ओर खींचती है। यही साझी रुचियों व हितों वाले लोगों को शहर और देश, समूह, क्लब और समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है। हम लोग देख रहे हैं कैसे अलग अलग समाज बन गए हैं, राइट। अग्रवाल समाज देखेंगे, माहेश्वरी समाज देखेंगे, गुजराती समाज देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, समूह क्यों बना रहे हैं? ये भी आकर्षण का ही एक सिद्धांत है कि आपस में लोगों को जोड़ो, अपने अपने समुदाय के लोगों से अपने आप को जोड़ो, राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैजिक की कम्युनिटी बना रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग लाइक माइंडेड पीपल को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सही में लर्निंग में बिलीव करते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई नई समझ के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के थ्रू अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि जिंदगी रियल में है क्या, क्या हम जैसे जी रहे वैसी ही है, क्या यही जिंदगी का पर्पस है, क्या कुछ और है। तो इसी तरह से यह शक्ति जो है एक व्यक्ति को विज्ञान की ओर खींचती है और दूसरे व्यक्ति को पाक कला की ओर जाने के लिए लुभाती है। यह शक्ति लोगों को अलग अलग खेलों, संगीत की शैलियों या पालतू पशुओं की ओर आकर्षित करती है। आकर्षण की प्रबल शक्ति ही आपको अपने प्रिय चीजों और स्थानों की ओर खींचती है, और यही वह शक्ति है जो आपको अपने मित्रों और प्रिय लोगों की ओर आकर्षित करती है। अब आप समझ पाए होंगे कि क्यों ऐसा होता है कि आपके कुछ ही लिमिटेड दोस्त होते हैं, या आपको कोई जगह पर जाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी आकर्षण का सिद्धांत काम आता है। वो आपको उसकी तरफ खींचती है, वो आपके दोस्त आपके तरफ आपको खींचते हैं, क्योंकि आपका उसके लिए जो है वो प्यार होता है। वो आकर्षण का सिद्धांत वहां पर भी काम कर रहा होता है। यानी रोजमर्रा की जिंदगी में भी आकर्षण का सिद्धांत या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा अलग में बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पॉजिटिव सोचो, आएगा आएगा, लेकिन वो आएगा, वो बात की बात है, लेकिन ऑलरेडी है, अभी ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो हमारी जिंदगी में वो हर जगह है। किसी चीज का अगर उससे खिंचाव नहीं होता तो हम कुछ भी पढ़ाई नहीं करते। किसी को संगीत में रुचि है तो उसकी तरफ जाता है, किसी को पालतू जानवर को पालने में रुचि है, वो उसकी तरफ जाता है। तो जिसका जो जो रुचि होती है, जिसका जो जो इंटरेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो जाता है। इसका मतलब क्या है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। प्रेम की आकर्षण शक्ति, तो सवाल उठता है कि आकर्षण की शक्ति क्या है। आकर्षण की शक्ति दरअसल प्रेम की शक्ति है। आकर्षण ही प्रेम है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम आकर्षण 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 कह रहे थे, वो ही प्रेम है। कि हमारा किस चीज के लिए प्रेम है, वो चीजें हमारे पास आती रहेंगी। जब आप अपने प्रिय पकवान के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं तो वास्तव में आप उस पकवान से प्रेम करते हैं। आकर्षण नहीं होता तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। तब आपके लिए सारे पकवान एक जैसे होते, तब आप यह नहीं जान पाते कि आप किस चीज से प्रेम करते हैं और किससे नहीं करते, क्योंकि आप किसी भी चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते। आप किसी खास व्यक्ति, शहर, मकान, कार, खेल, नौकरी, संगीत, पोशाक या अन्य चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि आकर्षण की शक्ति के द्वारा ही आप प्रेम को महसूस करते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आकर्षण क्या है, प्रेम ही है। अगर प्रेम नहीं होता तो हम जगह से हिलते भी नहीं। आकर्षण की शक्ति की वजह से ही हम अपने प्रियजनों के पास रहते हैं। आकर्षण की शक्ति के वजह से ही जो है हम अलग अलग चीजों में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि हमें उससे प्रेम है। आकर्षण की शक्ति की वजह से ही बच्चा जो है माँ को छोड़ के नहीं जाना चाहता, या माँ अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहती। आकर्षण की शक्ति ही रहती है, इसीलिए ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में अट्रैक्ट होती है। जो हम चाहते हैं, जिस चीजों से हम प्रेम करते हैं, वो हम सारी चीजें हम हमारे लाइफ में लेकर आते हैं। लेकिन कुछ और भी होता है जो भी हमारे जिंदगी में आता है। तो आकर्षण की शक्ति यानी प्रेम की शक्ति, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जिस पर हम लोग प्रेम करते हैं वो चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं, वो चीजें हमारी जिंदगी में आती है। और इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि शक्ति का हम कैसे वे में यूज करें। इस शक्ति का हम पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं, निगेटिव वे में भी यूज कर सकते हैं। देखते हैं ऑथर हमें क्या समझाते हैं। आकर्षण की शक्ति के द्वारा ही आप प्रेम को महसूस करते हैं। इसे आकर्षण का नियम कह लें या प्रेम का नियम, ये दोनों एक ही है। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है। यही सर्वशक्तिमान नियम असंख्य आकाशगंगाओं से लेकर
अणुओं तक हर चीज को सामंजस्य में रखता है। यह ब्रह्मांड की हर चीज में सक्रिय है और हर चीज को संचालित करता है, और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है, यह ऑलरेडी है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी चीज इस दुनिया में अभी आपको दिख रही है वो ऑलरेडी है, और जो आप चाहते हो वो भी ऑलरेडी है। जस्ट आपको उसको पहुंचना है और उसको अपनी जिंदगी में लेकर आना है, दैट्स ऑल। क्योंकि जब तक हम वहां पहुंचेंगे नहीं, हमारे लिए वो चीजें इनविजिबल रहेगी, लेकिन वो ऑलरेडी है। जैसे अगर किसी ने इस आकर्षण के नियम के बारे में अभी बताया, इसका मतलब ये क्या पहले नहीं था? ऑब्वियसली था, ये पहले भी था, लेकिन कोई पहुंचा अभी और उसने लोगों को बताया अभी। उसी तरह अपने ड्रीम्स के लिए भी वो ऑलरेडी है, हमें सिर्फ जाके वहां पहुंचना है। अगर हमें कोई बहुत बड़ा बंगला चाहिए, वो ऑलरेडी है वहां पर, वो होने ही वाला है। अगर सपोज हम कहें कि कैसे है अभी तक तो वो वहां पर बना ही नहीं है, तो मतलब वो बनने वाला होगा वहां पर, वो बनेगा, वो ऑलरेडी वो जगह उसके लिए ही है, वो आपके बंगले के लिए ही जगह है वहां पर। लेकिन हम वहां तक पहुंचे नहीं, इसलिए हमें पता नहीं है। सार्वभौमिक संदर्भ में आकर्षण का नियम यह कहता है, समानता से समानता आकर्षित होती है। आपके जीवन के संदर्भ में सरल शब्दों में इसका मतलब यह है, आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। आप जीवन में जो देते हैं वही आपको जीवन में मिलता है। आप जो भी देते हैं आकर्षण के नियम द्वारा उसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह आइजैक न्यूटन ने ऑलरेडी हमें बताया है, जो कि गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री है। देना और पाना, हर एक चीज की जो होते हैं इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। तो देना की अपोजिट रिएक्शन क्या है? पाना। तो जो देते हैं वो ही हमें मिलता है। बहुत बार हमें जिंदगी में ये लगता है कि मैं कैसे दूं, मेरे पास तो अभी पैसा ही नहीं है, मैं कैसे दूं। तो जस्ट ये बात आप ध्यान रखिए, आप पहले देना स्टार्ट कीजिए, फिर पाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आज अगर आपके पास जो नहीं है वो आपने देना स्टार्ट कर दिया, तो आपको 101% वो मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है आप कहेंगे यार मेरे पास उतना पैसा नहीं, मैं दे सकता हूँ, ओके, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, कुछ तो होगा। तो उस तरह से आप डोनेट करना स्टार्ट कर दीजिए। जो जितना भी आप कर सकते हैं, किसी की मदद करना स्टार्ट कर दीजिए। चलो वो नहीं हुआ तो किसी को बिजनेस से रिलेटेड कोई राय दे दीजिए, अगर आपके पास हो तो। ऐसी वाली राय नहीं कि हम खुद बिजनेस में फेल हो रहे हैं और किसी को दे रहे हैं। मतलब अगर आप किसी के बिजनेस में ग्रोथ में उनकी हेल्प करते हो तो आपका बिजनेस के ग्रोथ में हेल्प हो जाएगी। अब बहुत बार हम लोग कहते हैं कि समय नहीं है, समय नहीं है, वो कभी भी नहीं रहेगा। पहले आप अपना समय किसी को दीजिए, आपको भी समय मिलना लग जाएगा। आप किसी को अपनी छोटी सी स्माइल दीजिए, देखिए लोग आपको भी स्माइल देना स्टार्ट कर देंगे, वो भी आपके दीवाने हो जाएंगे। इसका मतलब जो है कि जो भी हमें चाहिए, हमें ऐसे लगता है कि वो भी मेरे पास है ही नहीं, मैं कैसे दूं, मैं तो स्ट्रेस में हूं, मैं स्माइल कैसे दूं। अरे आप स्माइल तो देके देखिए, देखो कितने स्माइलिंग फेस आपके पास आ जाएंगे जो आपके स्ट्रेस को दूर कर देंगे। कोई ऐसा इंसान आ जाएगा जो आपको इतना ज्यादा मोटिवेट कर देगा, एम्पावर कर देगा कि आप अपनी पावर पहचान लोगे, स्ट्रेस से निकल जाओगे। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम देना स्टार्ट करें, चाहे अभी आपके पास हो या ना हो। अगर आप देते हो तो आपको 101% 100% में, नो डाउट, क्योंकि यह यूनिवर्स का नियम है, इस पर डाउट नहीं कर सकते। ये ऐसी बात नहीं है कि कोई इंसान को उधार दिया और वो वापस नहीं करेगा, वो धोखेबाज निकलेगा। ये वो है जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है, उनके पास धोखा नाम की कोई चीज ही नहीं है। उन्होंने पहले ही कह दिया कि तुम जो दोगे तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ इस बात की गारंटी नहीं है कि वो आज दिया है तो आज कैश मिलेगा, 8 दिन के बाद मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेगा, 5 साल के बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। और जरूरी भी नहीं उसी इंसान से मिलेगा जिसकी हेल्प थी, वो किसी और के इंसान के रूप में भी आपके पास आ सकता है। तो जस्ट एक चीज ध्यान रखें कि कभी भी कुछ भी पाना है तो देना जरूरी है। अगर हमें वो मिल नहीं रहा तो एक बात और समझ लीजिए कि मुझे उस फील्ड में देने की जरूरत है। इसीलिए वो रुक रहा है मेरे पास आने के लिए, तो मुझे देना जरूरी है। कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस हो रहा है, कहीं ना कहीं फ्लो में रुकावट डाल दी है, कहीं ना कहीं मैंने एनर्जी को ब्लॉक कर दिया है। उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए मुझे उसको देना पड़ेगा, तभी पाना होगा। रिसीविंग गिविंग ये एक साथ चलता है। आजकल की दुनिया में हमें क्या हो गया, बस अरे आने दो आने दो आने दो आने दो,
लाइक दिस हो गया है, अरे जाना, अरे बाप रे जाएगा क्या, अरे रहने देना, इतने नहीं देते हैं, अरे 50 ही देना है, इस तरह की फीलिंग में हम लोग जाने लगे हैं। तो जस्ट ये बात को समझिए, क्योंकि यूनिवर्स का नियम है ये, ना मेरा नियम है, ना आपका नियम है, ना हमारे लॉ का है, ना हमारे कानून का है, ये यूनिवर्स का है। यहाँ पर कोई भी बात जो है वो अपने हिसाब से नहीं चलेगी, अरे रुक जाना आज इस बार मत करना, यूनिवर्स का नियम, राइट, ऐसे नहीं चलने वाला है। तो इस बात हमें ध्यान देना है। देने की हर क्रिया पाने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। आपने जो चीज दी है उसी के समान चीज आपको मिलती है। आप जीवन में जो भी देते हैं वह आपकी ओर अवश्य लौटता है। यह सृष्टि का भौतिक शास्त्र है, यही सृष्टि का गणित है। हम लोगों ने गणित बहुत सीखा, लेकिन सृष्टि देखिए कितने अच्छे से मैनेज करती है। क्या सही उनका मैथ्स होगा कि बराबर इसने इतने मात्रा में दिया था, उसको उसी मात्रा में लौटाना है। कितना सही में वो मैजिक है, अगर आप देखो तो इतना बैंक बैलेंस वो अपना रखती है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मैजिक है। अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीजें मिलती है, अगर आप नकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मक चीजें मिलती हैं। सकारात्मकता देंगे तो अच्छी चीजों से भरा जीवन मिलेगा, नकारात्मकता देंगे तो बुरी चीजों से भरा जीवन मिलेगा। सवाल यह उठता है कि आप सकारात्मकता या नकारात्मकता देते कैसे हैं। यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो दे रहे हैं वही मिलेगा, ये हमने अभी देख लिया, इसमें अभी हमारे पास कोई भी डाउट नहीं है। जब भी कोई भी काम करो सोच समझ के करो कि क्या मैं ये जो दे रहा हूं क्या मुझे ये चाहिए। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो प्लीज उस काम को रोक दीजिए। आपको लगता है कि नहीं, मैंने देखा है बहुत लोग कितना 2 नंबर का काम करते हैं पर फिर भी उनकी जिंदगी कितनी अच्छे से चल रही है, ऐशो आराम में रह रही है। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि यूनिवर्स का नियम तुरंत के तुरंत काम नहीं करता है, लेकिन वो कभी ना कभी काम करेगा। कोई कर रहा है इसलिए प्लीज मत कीजिए। अगर आपका दिल अगर गवाही नहीं देता है तो प्लीज मत कीजिए, क्योंकि आप अपने आप को बुद्धू बना सकते हो लेकिन उस यूनिवर्स को बुद्धू नहीं बना सकते। तो आप जो देते हैं आपको वो मिलता है। अगर आप निगेटिविटी देते हैं तो आपको और ज्यादा निगेटिव लोग आपकी जिंदगी में आना स्टार्ट करेंगे। आप पॉजिटिविटी देते हो और ज्यादा लोग आपकी जिंदगी में पॉजिटिव लोग आना स्टार्ट कर देंगे। तो इन दोनों चीजों से आपका जीवन भरा हो सकता है। सवाल यह है कि ये देते कैसे हैं, और इसका जवाब भी बहुत सरल है जो हम कल के सेशन में देखेंगे। राइट, क्यूरियोसिटी रहनी ज्यादा जरूरी है ताकि हम कल एक्साइटमेंट में फिर से सेशन को सुने। देखिए, ये सिर्फ सेशन में आप लोगों के लिए बना रही हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी रहे इस पीरियड में, स्पेशली जहां पर लोग आज भी स्ट्रेस में, आज भी टेंशन में हैं। तो हम पॉजिटिविटी की एक लहर फैलाने का काम कर रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं जानती हूँ लोगों के पास आजकल टाइम नहीं है, लोग ये बहाना बना देते हैं अरे सुनने के लिए किसके पास टाइम है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, आप किचन में काम कर रहे हो, आप कोई भी ऑफिस का काम कर रहे हो, या चलते फिरते हो, घूमते फिरते हो, तब भी आप इसको सुन ले। एक बार आपके माइंड के पास ये जाने दे, और आपका जब धीरे धीरे जब आप इसको बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको वैसे रिजल्ट मिलना भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज की वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले, और जितना ज्यादा हो सके लोगों तक शेयर कीजिए। लोग करें या सुने या ना सुने, लेकिन आप शेयर जरूर कीजिए। आप अपना काम कीजिए और देखिए पाने की प्रतिक्रिया आपके लिए रेडी है, क्योंकि आपने देने का काम कर दिया, शेयरिंग करने का काम कर दिया, और अभी आपको भी वैसे ही लोग मिलेंगे जो वो आपके साथ कुछ अच्छा शेयर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए, और इस यूनिवर्स के नियमों को समझ के अपनी जिंदगी जीने के लिए।